आखिरकार क्या है क्वाड फेलोशिप जो पहली बार शुरू किया अमेरिका ने और पहले दस्ते को शुभकामना भी मिला है। जानेंगे क्वाड फेलोशिप के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में हड़कंप मचा दिया है पुतिन ने ये कह के कि वो पहले इस्तेमाल करने से हिचकेंगे नहीं। बात किस चीज की हो रही है, क्या खास तबाही की हो रही है? इन सब के बीच रूस ने और पुतिन ने भारत पे भी लिया है बड़ा फैसला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्वाड के गठन के बाद से ही क्वाड देशों के बीच इस तरह की रणनीति होगी, इसको लेकर आगे चीजें बढ़ती रही हैं। हालांकि रूस ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया था शुरुआती दिनों में कि क्वाड जो है वो एशिया का नाटो है, और यही बात चीन ने भी कहा था कि क्वाड एशिया का नाटो है। लेकिन भारत ने भी रूस को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि क्वाड को आप अगर सोच रहे हैं कि हम एक सैन्य सहायता के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप गलत हैं। हम क्वाड का इस्तेमाल कोई सैन्य सहायता या सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं करने वाले हैं। क्वाड एक ऐसे समय में बना है जिस समय में हमने महसूस किया है कि दुनिया भर का सप्लाई चेन सही होना चाहिए, दुनिया भर में मानवीय सहायताएं पहुंचनी चाहिए और दुनिया का विकास होना चाहिए। और अब ये चीजें होती हुई भी दिख रही हैं। क्वाड की इतनी मीटिंग हुई जिस मीटिंग में रूस के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया गया। क्वाड की मीटिंग में हालांकि उत्तर कोरिया के खिलाफ बयान जरूर दे दिया गया, पर रूस के खिलाफ बयान नहीं दिया गया। और ये भारत की वजह मानी जाती है कि भारत एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से ऐसा फैसला लिया गया। पर अब क्वाड ने एक बहुत अच्छी चीज शुरू की है और इसका नाम है क्वाड फेलोशिप। इस फेलोशिप के तहत जो क्वाड के 4 मेंबर हैं, इन 4 मेंबर के 25 छात्रों को चुना जा रहा है। इन छात्रों को फेलोशिप दी जाएगी, यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी अमेरिका द्वारा। और ये छात्र जो 100 की संख्या में है, चूंकि 4 हो गए 100 हो गए, तो 100 की संख्या में ये छात्र करेंगे क्या? विज्ञान, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, कई सेक्टर में जो ज्ञान है उस ज्ञान को एक दूसरे को देंगे और खास तौर पर रिसर्च वर्क कर सकेंगे। जैक सुलिवन ने बधाई देते हुए कहा कि ये पहला दस्ता है 100 छात्रों का जो हमने शुरू किया है और ये फेलोशिप काफी लंबे समय तक जाएगी। और चारों जो लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी एक दूसरे के साथ समन्वय करके चल रही हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज के मामले में। वैसे ये फेलोशिप कारगर भी सिद्ध होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कई देशों में अलग अलग है, एक दूसरे को ज्ञान मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात है, मेडिसिन जैसे रिसर्च सेक्टर में भी इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। खैर, क्वाड फेलोशिप इस वक्त एक नई कड़ी के रूप में जरूर आगे आया है, पर पुतिन ने तो हड़कंप ही मचा दिया है। हाल फिलहाल में ऐसी खबरें आई कि यूक्रेन के ड्रोन अंदर घुसे रूस के, और रूस के अंदर घुसकर इन्होंने बॉम्बर्स को निशाने पे ले लिया। Tu-160 को कथित तौर पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने शिकार बना लिया। और उसके बाद से बौखलाए रूस ने बहुत सारी बातें कह दी है। कहा यह जा रहा है कि पुतिन की तरफ से सीधे सीधे एक संदेश दिया गया कि अगर बात आई पहले इस्तेमाल करने की, तो ये मत सोचना कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले भी इस्तेमाल कर लेंगे। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है न्यूक्लियर मिसाइलों की, न्यूक्लियर बमों की। और पुतिन के इस कहने के बाद बवाल मचना तो निश्चित था, क्योंकि अब तक हम यही मानकर चल रहे थे कि ये परमाणु खतरा टल गया है। दुनिया भर का दबाव पुतिन के ऊपर भी था, रूस के ऊपर भी था कि किसी भी तरीके से ये चीज इस्तेमाल न हो जिससे दुनिया भर में तबाही मचे। और अमेरिकी एक्सपर्ट ये कहने भी लगे थे कि अब रूस इस दबाव में है और रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। अब नो फर्स्ट यूज की नीति छोड़ रहा है रूस ये कह रहा है कि हम पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये विनाशकारी तो जरूर है, इससे पूरी की पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। के बावजूद ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके विपरीत अमेरिका एक पैकेज का ऐलान भी कर रहा है कि अमेरिका एक नया पैकेज यूक्रेन को देगा, यूक्रेन की मदद के तौर पर। वैसे देखा जा रहा था कि सर्दियों का ये मौसम है, तो जल्द ही सर्दियों के मौसम
मौसम में दोनों में से कोई एक देश तो कंप्रोमाइज की पोजीशन में पहुंचेगा और मामला सुलझ जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सर्दियों में रूस भी उतना ही आक्रामक दिख रहा है जितना आक्रामक यूक्रेन है, और दोनों ही मामले में कहीं भी शांति सुलह होती हुई नजर नहीं आ रही है। पर इन सब के बीच में पिछला जो G20 का बैठक हुआ था, उस G20 के बैठक में राष्ट्रपति पुतिन नहीं पहुंचे थे। रूस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में सर्गेई लावारोव पहुंचे थे और सर्गेई लावारोव कई इवेंट्स में हिस्सा ले चुके थे। हालांकि G20 की जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला, उस जॉइंट स्टेटमेंट से रूस भी खुश था कि उसमें रूस को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन अब की G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है और भारत के कई शहरों में इसका आयोजन भी शुरू हो गया है। पहली मीटिंग शुरू हुई है शेरपा की मीटिंग, जो राजस्थान के इलाके से शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह के लिए यहाँ मीटिंग्स तय की गई है और नजरें सबकी तय है कि क्या पुतिन इस मीटिंग में आते हैं। पुतिन ने अपना फैसला भी बता दिया है, पर उससे पहले आप जान लीजिए, भारत और रूस की होती है बायलैटरल मीटिंग, द्विपक्षीय वार्ता। और द्विपक्षीय वार्ता में पुतिन इस बार भारत आए थे, पीएम मोदी से मिले, और अब पीएम मोदी की बारी है कि पीएम मोदी रूस जाकर पुतिन से मिले। अब कहा यह जा रहा है, खास तौर पर अमेरिकी मीडिया द्वारा, कि चूंकि राष्ट्रपति पुतिन इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि हम पहले इस्तेमाल कर लेंगे, इस वजह से पीएम मोदी रूस नहीं जाएंगे। जबकि भारत आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी उसने नहीं कहा है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ शेड्यूल्स के प्रॉब्लम हो या फिर कोई और बात हो, पर अभी तक ये तय नहीं है कि पीएम मोदी पुतिन से मिलने रूस जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर दुनिया भर की नजर इस बात पर जरूर टिकी हुई है कि G20 की बैठक और अध्यक्षता भारत कर रहा है। यहाँ तक कि भारत कश्मीर में भी इन मीटिंग्स का आयोजन कर रहा है, और जिसके लिए पाकिस्तान और चाइना शुरू में बवाल मचा रहे थे कि हम इस मीटिंग में शामिल होंगे नहीं होंगे। पाकिस्तान तो खैर G20 का सदस्य ही नहीं है। चाइना को लेकर भी शंका जाहिर हो रही थी कि वो इस मीटिंग में आएगा, बायकॉट करेगा, क्या करेगा। ये चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड जगह है, इसलिए यहाँ पर मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। पर भारत को कई देशों का समर्थन मिल चुका है, अमेरिका, फ्रांस, ऐसे देश, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अब रही सही बात कि रूस के पुतिन पर दो चीजों के लिए केंद्रित है, एक तो वो खुद आते हैं कि नहीं, और दूसरा उनका आना भारत के लिए एक सपोर्ट भी है। आपको बता दें, कहा जा रहा है रूसी प्रतिनिधियों द्वारा, जो इस वक्त शेरपा की मीटिंग में भारत आए हैं, कि राष्ट्रपति पुतिन भारत में होने वाले G20 बैठक में हिस्सा लेंगे, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि G20 में राष्ट्रपति पुतिन के आने के बाद वेस्टर्न देशों का, पश्चिमी देशों का क्या रुख होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।